और वो देंगे नहीं देंगे कुछ नहीं पता, अब रात को इंतजाम करके यही भाई दे दें या कोई और दें, तब जाके मैं सारी चीजों को कल अपनी क्लास ले पाऊंगा सुबह 8 बजे जो मेरी लगी है कांस्टेबल वाली। तो इसमें सिंपल सी है कि मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो बच्चा मैं पूरी तरीके से चुप हो जाऊं और सर झुका के पैरों में गिर के मैं माफी मांग के और मैं अपने जीवन जैसे चल रहा है, आपको जैसे आपको परेशानी है, आप लोग जिस तरीके से अवसाद में हैं, आपको इग्नोर कर दो, बिल्कुल आंखें बंद कर लो, जो हो रहा होने दो। पर मेरा मन नहीं मानेगा, मतलब मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। दूसरा मेरे पास रास्ता है, मुझे तबाह कर दें, मार दें, फांसी चढ़ा दें, जेल भेज दें, इससे 4-5 काम से ज्यादा नहीं हो सकता। अंत में इंसान के पास क्या होगा? यही तो होगा। और अगर मैं एक सही चीज के लिए आवाज उठा पाया तो मुझे जीवन भर ये रहेगा, चाहे मैं भीख मांग लूं, खेती कर लूं अपने गांव जाके, ना हो मेरे पास कुछ भी, मुझे बस बुरा इस चीज का है कि मेरे पास मेरे बहुत ज्यादा स्टाफ है, 200-300 लोग हैं। किसी का अभी डिलीवरी होने वाली है, किसी की वाइफ को, किसी के अभी छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की शादी लगी है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो उनको मुझसे उम्मीद होती है कि वे सर 1 महीने लेट सही, 2 महीने लेट सही, लेकिन मेरा मेहनताना दे देंगे, मेरा भी घर चल जाएगा। बेशक 1 महीने 1.5 महीने लेट दे दें, वो मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा अभी। सारा फिर से सामान जोड़ना, सारी चीजें। और ना मैं चाहता कि तुम मेरे लिए उग्र हो, मेरे लिए आप प्रदर्शन करें, मेरे लिए कुछ करें, मेरे लिए कुछ ना करें। मेरा है आप लोग अभी अपने पेपर पे ध्यान दें, जो 8-9-10 जून का पेपर है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। 4-5 दिन की बात है। 8 तारीख का पेपर है तो 6 तारीख को निकलोगे, 9 तारीख का तो 7 को निकलोगे, और 10 तारीख का तो 8 को निकलोगे भाई, एक दिन पहले 2 दिन पहले निकलोगे। 1 तारीख आज होगी, कल 2, मतलब 3-4 दिन ही बचे हैं। आप लोग मेरे लिए परेशान हो गए, मिलोगे अधिकारियों से, हाथ पैर जोड़ोगे, आपका डिस्टर्ब होगी पढ़ाई, नहीं चाहता, मत निकलना कहीं भी। पर मैं एक चीज चाहता हूँ बच्चा, इसका कोई अंतिम परिणाम आना चाहिए, समझिए मेरी बात, अंतिम परिणाम। और अंतिम परिणाम 12 जून को आ रहा है, समझ लीजिए इस चीज को। ये बात अब मेरी आपकी नहीं रही, ये बात हमारी मेहनत, हमारे जीवन, हमारे सपने, हमारी आने वाली पीढ़ी, छोटे भाई बहन, हमारी, हमारे माता पिता के सपने, हम सबकी हो गई है। एक तरफ वो तंत्र है जो तंत्र आपकी आवाज सुनना भी नहीं चाहता, सुनना तो छोड़ो, वो ये नहीं चाहता कि आप बोले, वो ये भी नहीं चाहता कि आप मुंह खोले, चाहे उसके लिए उसे काम बंद कराना पड़े, चाहे उसके लिए बुलडोजर चलवाना पड़े, जो वो करना चाहे, वो तंत्र ऐसा, वो चाहता कुछ ना हो। और इससे कोई ऐसा नहीं कि हम कोई किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है, कुछ भी है। हम केवल हम अपनी मेहनत को बचाने का प्रयास कर रहे थे, हम केवल मेहनत के लिए मांग रहे थे कि भाई हमें हमारी मेहनत का हक दे दो, हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे कि हमें कोई आपसे कोई बड़ी चीजें मांगे, हमें आपसे कोई ऐसी मांगो कि आप हमें निःशुल्क मुफ्त की कोई चीज दें, ना ही हम रोज मांगते हैं। और मेहनत की अपने बचावने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, वो मांगना गलत है, वो अपराध है। तो आप उस अपराध के लिए फांसी की सजा निश्चित कीजिए, फिर आप हमें जिंदा मत छोड़िए, क्योंकि आप जिंदा छोड़ेंगे तो हम बोलेंगे। फिर आप हमें सबसे जो कठिन सजा है, सबसे कठोर सजा, अब हमें फांसी दे दीजिए। आपको लगता है कि अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलना है, तो जहां जहां हर एक शहर में अमर शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं, आपके सबके दफ्तर में अमर शहीदों की प्रतिमाएं, उनकी फोटो लगी हैं, उनको बाहर निकाल दीजिए, संविधान को ढक दीजिए, हटा दीजिए हर जगह से वो किताब, जो किताब भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण अपने अधिकारों की मांग का अधिकार देती है। हर जगह बाबा साहब से लेकर गांधी जी, भगत सिंह जी से लेकर शहीद चंद्रशेखर आजाद, हर एक की प्रतिमा पर को ढक दीजिए। अगर आप इतनी ही तानाशाही कर रहे हैं, अगर आप मुझसे बोलने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, हम उनके सामने से गुजरते हैं तो हमें आता है कि हम अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम लोग गलत लोग हैं। आप उन प्रतिमाओं को ढक दीजिए, संविधान की किताब को तालों में बंद कर दीजिए, हर जगह पढ़ाइए कि आपको बोलना नहीं है बस, क्योंकि अगर हम बोले तो आप हमें रोजी रोटी के लिए तरसा देंगे, हमारे हमारी जीविका के साधन को छीन लेंगे, जबकि हम कोई आपको बदनामी, आपको वो नहीं कर रहे। हम तो अपना एक हक मांग रहे हैं कि भाई हमने मेहनत की है, उस मेहनत से उसका हमें प्रणाम तो दो। अब लड़ाई मेरी, आपकी, हम की नहीं, हमारी नहीं रही। हमें वो समझते हैं कि हम अपनी दुकान बचा रहे हैं, आपको वो पाकिस्तानी समझते हैं। यहाँ आपके माता पिता को आना पड़ेगा। तो अब जो मैं शब्द कहूंगा, आपको हर एक उस तैयारी करने वाले बच्चे के माता पिता तक ये बात पहुंचानी होगी कि 12 जून लखनऊ इको गार्डन, हो सकता है हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है चैनल बंद करा दिया जाए, हो सकता है। और मैं सच बता रहा हूँ, पल पल इतना मुझसे बुरा बीत रहा है कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा किसी को कि मैं कहां से क्या लाऊंगा, किसका कैसे क्या करूंगा, कैसे चुकाऊंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा। पर मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं, अगर आप इस बार हम लोग पीछे हटे, इस बार हम लोग हार माने, तो आप कभी जिंदगी में मत सोचना कि हम कभी मेहनत को लुटते देखते हुए हम लोग बोल पाएंगे। आप बोलने की तो छोड़ो, आप मुंह से बोल भी नहीं पाएंगे अगर इस बार आवाज दब गई। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पूरी तरह पता है क्या चल रहा है, उनके सर्वोच्च अधिकारियों को भी पूरी तरह पता है क्या चल रहा है प्रदेश में, और फिर भी अगर कोई नहीं कुछ कदम उठाया जा रहा, तो मेरे पास अंतिम में आपको केवल ये है कि हम आपको वहां दिखे ना दिखे, हम हो ना हो, ये आपकी मेहनत की है। इसको बचाने के लिए आपको अपने अभिभावक, अपने माता पिता जो मौजूद हो, बड़ा भाई जो भी हो आपके घर में, उनके साथ आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखने 12 जून लखनऊ इको गार्डन पहुंचना पड़ेगा। आप किसी एग्जाम से तरसते हैं,
ये केवल एसआई की स्कोर कार्ड की नहीं है, सेम चीज कांस्टेबल में 6 शिफ्ट है, किस शिफ्ट से कितने बच्चे, किसका होगा किसका नहीं होगा। सेम होमगार्ड, लेखपाल में कोई अनियमितता के ऊपर कोई जांच की बात नहीं की कर रही है सरकार, आयोग। सेम केंद्र की परीक्षाओं में जीडी इत्यादि। ये लास्ट मौका होगा हम लोगों के पास। मुझे नहीं पता 50 आएंगे, 500 आएंगे, 100 आएंगे, मुझे भी नहीं पता कि आप नहीं आएंगे, मुझे भी नहीं पता अगले 10 दिन क्या होगा, अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास इन्होंने 3-4 बहुत फालतू की एफआईआर कर रखी है। जैसे 2022 में धरना प्रदर्शन कर रखा था, उसकी प्रदर्शन खत्म होने के बाद की। पिछले साल जब मैंने लखनऊ एसआई की इन भर्तियों की मांग की थी, एक दिन का, उसके बाद में 5-7 दिन बाद फिर उन्होंने एफआईआर करी। वो नकली गन की वो मैं सब जमा कर चुका हूँ पुलिस के पास, सारे सारे बिल्कुल फाइनल करा चुका हूँ। उसे कब ओपन कर दें, उसमें भी दिखाएंगे इतना गंदा आदमी है, गन का ये सब, वो सब आपको हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये लीक सेट है। पर अभी मेरी बात ही नहीं, मैं हुई नहीं आपकी नजर में, अस्तित्व ही नहीं है मेरा, मैं बहुत छोटा, हटा दीजिए मुझे, नेगलेक्ट कर दीजिए। पर ये आपकी मेहनत की बात है, और मैं उन सभी शिक्षक बंधुओं से भी कहूंगा, अगर हमारे बच्चे मेहनत करते रहे, इनके अंदर मेहनत करने का हौसला रहा, हम सब लोग बहुत आगे जाएंगे, हम सब लोग कर लेंगे काम। 8 साल से काम ही तो कर रहे थे, हम सब लोग साथ रहेंगे, हम मजबूती से अपनी बात कर पाएंगे। केवल मेरी कोचिंग नहीं, मारूफ सर, रवि तिवारी सर की भी, केवल 3 की, बाकी ऐसा नहीं कि सारे मानक पूरे कर रहे हैं, उन पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं है, वो बड़े लोग हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, जो काम कर रहा है वो अच्छा काम करे। अगर हम लोग सब लोग साथ आए तो शायद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचा पाएंगे और हम लोग कुछ रिजल्ट भी ले पाएंगे। अगर हम लोग 12 जून को साथ नहीं आए, सबके सब, सभी अध्यापक, सभी अभिभावक, सभी बच्चे, गर्मी होगी, भीषण गर्मी होगी, हो सकता है आपके पास आने के पैसे ना हो सकता है वहां खाने के लिए आपको कोई भंडारा कुछ ना मिले, भूखा रहना पड़े, प्यासा भी रहना पड़े, अभी भी कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ना मुझे समझ में आ रहा कि मैं क्या करूंगा आगे, ना मुझे समझ में आ रहा कि मैं कैसे आगे अपनी चीजों को चलाऊंगा। एक चीज बस है कि आप लोग प्यार दे रहे हो, आप लोग समर्थन दे रहे हो, वो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा हमेशा। और मुझे सारा इंतजाम करने, दोबारा सब कुछ ठीक करने टाइम लगेगा, सारी चीजों को। ये तो मैंने अभी बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स के लिए टीम बना ली थी, सारी की सारी। मैं कांस्टेबल का एग्जाम कर रहा था कि ये निकले तो मैं फिर सबको लॉन्चिंग करके और अच्छे से मजबूती से कदम उठाऊं, टीचिंग हो, सीजीएल हो, पीसीएस हो, आर का आ गया उसका हो, सबका मतलब मेरी टीम सारी तैयार थी, अच्छे अच्छे अध्यापक, और अचानक फ्री हो गया। और मैं आपके सामने कमजोर भी नहीं पड़ना चाहता कि मैं आपके सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, ये भी मुझसे नहीं होना, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं बस ये कहूंगा कि 12 जून को जो हम लोगों ने रखा है, क्या आप इसमें आएंगे, ये होगा हमारे पास लास्ट, और इसको हटाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। हो सकता है कल को मेरी वीडियो आई कि हम 12 को कुछ नहीं करेंगे, हो सकता है मेरे सोशल मीडिया से आई हम कुछ नहीं करेंगे, पर वो समझ लेना, वो मैं नहीं कह रहा हूं, या तो बहुत दबाव में या बहुत मुसीबत में वो सब चीजें हो रही होंगी, क्योंकि इसके बाद में ये मैं यहाँ पे भी हूँ, इसके बाद में क्या होगा यहाँ से निकलने के बाद मुझे भी नहीं पता। सेफ रहूंगा तो मैं आपके सामने आता रहूंगा, नहीं तो अगर मेरे सोशल मीडिया से, मेरे यूट्यूब से कहीं से भी आए तो समझ लेना कि ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कौन सा और रास्ता होगा, कब कब हम लोग बोलेंगे, कब हम जाएंगे, कब कहेंगे कि हाँ हमें हमारा हक दो, हमें हमारा मेहनत का सम्मान दो, जो हम मेहनत करते हैं, हमारी जो दिन रात की आंखों को हम लोग शरीर की हालत देखते, ना आंखों की हालत देखते, ना खाते ना पीते ढंग से, हम लोग केवल मेहनत करते रहते हैं, उसका रिजल्ट अभ्यर्थियों के लिए कि वो सही से एग्जाम हो, सही से उनका सिलेक्शन हो, अगर उसको नहीं बचा पाए तो फिर क्या फायदा। जो बच्चे रेगुलर क्लासों में आते हैं उनसे कहूंगा, बच्चा जो आपके ऑफलाइन क्लासेस में कुछ इंतजाम करके नहीं, और भाई बंधुओं से बात करके अगर उनके कोई हॉल मिल जाता है तो वहां से मैं प्रयास करूंगा, अन्यथा जो मुझसे मुमकिन हो पाएगा आपके लिए, और आपके सामने हूं, मैं कोई जाऊंगा नहीं यहाँ से, मैं कोई ऐसे भागूंगा नहीं, सिचुएशन से भागने वालों में से नहीं हूँ। टीम से कहूंगा अपनी से, आप सब लोग साथ रहे तो धीरे धीरे निकलेंगे इस मुसीबत से भी। और आप सभी बच्चों से कहूंगा कि आप सभी लोग साथ हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है, आप लोगों ने जितना कल से सपोर्ट किया है, जितना, मुझे अपने लिए पर्सनल कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं मेहनत से बना लूंगा, सब कर लूंगा तुम्हारे सहयोग से दोबारा। 12 जून को लेकर तुम सभी को गार्डन चाहिए, और मैं इस समय बस तुमसे एक चीज चाहूंगा कि अगर तुम आओ अपने माता पिता के साथ आना, तो तुम एक प्रतिज्ञा ले लो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम उतने ही परेशान हो जितने हम परेशान हैं, मतलब झूठ नहीं, आ सको तो प्रतिज्ञा लेके अब जहां भी वीडियो डाल सके, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सके कि हाँ सर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, हाँ भैया हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग आएंगे माता पिता के साथ, लड़के हो या लड़की हो, तो ही लेना प्रतिज्ञा। मतलब झूठा मुझे कोई वो नहीं चाहिए आपसे कि मैं अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रहा हूँ, या मुझे सरकार के सामने जाके कुछ महान बनना है, नहीं, मैं सबसे पीछे बैठ जाऊंगा, मुझे कभी भी आगे आने का तो कोई है ही नहीं, मतलब मैं बहुत डरता हूँ कि मैं आगे रहूं, तो मुझे पता है कि उसके बहुत नुकसान होते हैं, और मैं उसी की वजह से आज ऐसा हूं कि अगर मैं स्वार्थी हो जाता तो शायद मुझ पर 4 चीजें एक्स्ट्रा होती,
पर वो मेरी जो प्रकृति है वो मेरी प्रकृति गवाही नहीं देती कभी भी। तो अगर आप इस प्रतिज्ञा को ईमानदारी से लें तो ही प्रतिज्ञा लेना, अन्यथा प्रतिज्ञा मत लेना। मैं प्रण लेता हूं मैं जरूर पहुंचूंगा, अगर मुझे अरेस्ट इत्यादि नहीं किया गया, मेरी सांसें नहीं और मुझे अरेस्ट नहीं किया गया, तो मैं 110% 12 तारीख को पहुंचूंगा इको गार्डन।